HIV मेडिसिन साइड इफेक्ट एक्सप्लेन इन हिंदी। इस वीडियो में हम HIV की मेडिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे कॉमन, अनकॉमन और रेयर साइड इफेक्ट क्या होती है, इन साइड इफेक्ट को कैसे कम किया जा सकता है और क्या हम ART मेडिसिन के साइड इफेक्ट में जुड़ी हुई किडनी का साइड इफेक्ट है, उसको जीरो करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, वह हम इस वीडियो में जानेंगे। क्या ART मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है? तो हाँ, जिस तरह से दुनिया की हर कार का एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, उसी तरह से दुनिया की हर दवाई का साइड इफेक्ट होने की संभावना होती है। और उसी तरह HIV की मेडिसिन का साइड इफेक्ट होने की भी संभावना होती है। क्या हर पेशेंट को HIV मेडिकेशन साइड इफेक्ट होती है? तो नहीं। जिस तरह से हर ड्राइवर का एक्सीडेंट नहीं होता है, उसी तरह से हर पेशेंट को HIV मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं होता। करीबन 90% यानी कि 90% लोगों को HIV मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, यानी कि इस 90% पेशेंट्स में HIV ट्रीटमेंट साइड इफेक्ट जीरो होता है। इस वीडियो में हम इन दवाई की साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे। TLD यानी कि टेनोफोर 300 mg, लेमियोडिन 300 mg, डॉल्टोग्राविर 50 mg, या LD जो ट्यूनेक के नाम से भी ब्रांडेड में मिलती है। इसके अलावा TLD जो विभिन्न ब्रांड में मिलता है, जैसे कि वायरोपिल एविक्योर कंपनी की, एक्रिप्टिगा माइलान कंपनी की, जापावेर LT नाटको कंपनी की, सिपालेक सिप्ला कंपनी की, डिल्ट्रा अरविंदो कंपनी की, पिलावेट D लॉरस लैब की, और आखिर में ट्यूनेक एमक्योर कंपनी की। तो इन सभी दवाई का साइड इफेक्ट करीबन एक जैसा ही है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। कितने % पेशेंट को साइड इफेक्ट होती है, उस आधार पर हम HIV मेडिसिन साइड इफेक्ट को 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे। जो साइड इफेक्ट करीबन 10% पेशेंट के अंदर दिखती है, उसको हम कॉमन साइड इफेक्ट लेबल करेंगे। जो साइड इफेक्ट करीबन 1% पेशेंट के अंदर दिखती है, उसको हम अनकॉमन साइड इफेक्ट लेबल करेंगे। और जो साइड इफेक्ट 1% से कम पेशेंट के अंदर दिखती है, उसको हम रेयर साइड इफेक्ट लेबल करेंगे। इसके अलावा दूसरे तरीके से भी हम साइड इफेक्ट को डिवाइड करेंगे। मेडिसिन वाइज HIV टैबलेट साइड इफेक्ट इन हिंदी में हम बात करेंगे, जिसमें टेनोफोर की क्या साइड इफेक्ट है, लेमियोडिन की क्या साइड इफेक्ट है, और डॉल्टोग्राविर की क्या साइड इफेक्ट है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। अब हम कितने % पेशेंट को साइड इफेक्ट दिखता है, उसके हिसाब से डिटेल्स में कॉमन, अनकॉमन और रेयर साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है
10% लोगों में दिखने वाले कॉमन साइड इफेक्ट, जिसमें शामिल होता है दस्त यानी कि डायरिया, दूसरा उल्टी जैसा लगना यानी कि नोजिया, तीसरा नींद में कमी होना यानी कि इंसोम्निया। अब करीबन 1% पेशेंट के अंदर दिखने वाले जो साइड इफेक्ट है उसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला है पेट के संबंधित, दूसरा चमड़ी के संबंधित, तीसरा जनरल साइड इफेक्ट और चौथा दिमाग के संबंधित। तो 1% लोगों के अंदर दिखने वाले पेट की साइड इफेक्ट है, उनमें शामिल होता है उल्टी होना, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन, एसिडिटी या गैस। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको HIV मेडिसिन साइड इफेक्ट एक्सप्लेन रिलेटेड टू स्किन। 1% लोगों को त्वचा के संबंधित दिखने वाली अनकॉमन साइड इफेक्ट। फर्स्ट, स्किन रैशेस यानी कि त्वचा पर चकत्ते, और दूसरा इचिंग, खुजली। तीसरी अनकॉमन जनरल साइड इफेक्ट है जो करीबन 1% लोगों को दिखती है, वह है वीकनेस यानी कि थकावट लगना। और इसमें आखिर में दिमाग के संबंधित 1% लोगों को दिखने वाले अनकॉमन साइड इफेक्ट है चक्कर आना यानी कि डिजीनेस। आगे हम जानेंगे रेयर साइड इफेक्ट यानी कि 1% से भी कम लोगों में दिखने वाली साइड इफेक्ट्स, जिसमें सबसे पहला है दवाई का एलर्जी होना, दूसरा है पेनक्रियास पर सूजन आना, तीसरा है जॉइंट यानी कि जोड़ों और मसल्स यानी कि स्नायु में दर्द होना, चौथा है बुरे सपने आना, और पांचवा है डिप्रेशन। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह साइड इफेक्ट 1% से भी कम लोगों में दिखती है। अब हम इन दवाई सेपरेट मेडिसिन के हिसाब से उसकी साइड इफेक्ट जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं लेम्योडिन के बारे में। तो लेम्योडिन 300 mg की लॉन्ग टर्म में कोई मेजर सीरियस साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलती कि जिसको हमको कोई लेबोरेटरी से मॉनिटरिंग करने की जरूरत पड़े। तो इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। अब बात करते हैं डॉल्टोग्राविन 50 mg की। तो डॉल्टोग्राविन की साइड इफेक्ट में मेनली 3 साइड इफेक्ट शामिल होती है। सबसे पहले है वजन बढ़ना। यदि आपका दवाई चालू करने के बाद आपका पहला नॉर्मल वजन था, उससे भी 4 से 5 किलो वजन ज्यादा बढ़ता है और बढ़ता रहता है, तो आपको अपने वजन के बारे में आपके डॉक्टर से बात करना है। और कम से कम हर 3 महीने पर और या तो हर महीने पर भी आप अपना वेट चेक कर सकते हो। दूसरा साइड इफेक्ट है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना डॉल्टोग्राविन के कारण। तो इसको रोकने के लिए या तो सही वक्त पर सही कदम उठाने के लिए आपको हर साल में एक बार कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट कराना है। और यदि उसमें बदलाव दिखता है तो या तो आप डॉल्टोग्राविन की जगह पर कोई और मेडिसिन चालू कर सकते हो, या दूसरा ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन इसके साथ में जोड़ सकते हो। और तीसरा साइड इफेक्ट जो कंसर्न है डॉल्टोग्राविन 50 mg दवाई के साथ, वह है शुगर का बढ़ना। तो उसके लिए हर 6 महीने पर आपको शुगर के लिए टेस्ट कराना है। इसमें आप रैंडम ब्लड शुगर भी चेक कर सकते हो, या
3 महीने की एवरेज चेक करने वाला जो शुगर का रिपोर्ट होता है HbA1c, तो उस रिपोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि शुगर आपकी बढ़ती है तो आपको या तो आप डॉक्टर की मेडिसिन में चेंज कर सकते हो या तो शुगर के साथ में इसकी दवाई जोड़ सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखना है, जैसे कि हेल्दी डाइट, पर्याप्त नींद, एक्सरसाइज करना, फास्ट फूड से दूर रहना। तो उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल और शुगर कंट्रोल हो सकता है। इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हिंदी और गुजराती दोनों लैंग्वेज में हम कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज का एक फ्री पीडीएफ बुक की लिंक भेजेंगे। तो वहां पर जाकर आप वो पीडीएफ बुक है उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब देखते हैं टेनोफोर नाम की जो मेडिसिन है उसके साथ में मेनली 2 साइड इफेक्ट जुड़ा हुआ है। एक है किडनी का साइड इफेक्ट और दूसरा है हड्डी कमजोर होने का साइड इफेक्ट। तो जो किडनी का साइड इफेक्ट है उसको रोकने के लिए या तो किडनी को बचाने के लिए एक तरीका है, आप हर 6 महीने पर किडनी के लिए रिपोर्ट्स कराइए। और यदि इस रिपोर्ट में कोई बदलाव होता है तो आपकी टेनोफोर 300 mg दवाई है उसको बदलने के 2 ऑप्शंस हैं। या तो टेनोफोर का जो हायर वर्जन है टेफ 25 mg वो वाली दवाई चालू कर सकते हो, या तो आपका वायरल लोड कंट्रोल में है, आपको हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन नहीं है और आप रेगुलर मेडिसिन खा रहे हो, तो आप टीएलडी दवाई का जो डोज है जिसके अंदर 3 दवा है उसको आप कम कर ड्यूअल ड्रग थेरापी यानी कि दो ड्रग का जो थेरापी है जिसके अंदर में से टीएलडी में से टी को निकाल दिया जाता है और सिर्फ एलडी बचता है। तो एलडी नाम का जो थेरापी है ड्यूअल ड्रग थेरापी उसको आप चालू कर सकते हो। लेकिन याद रखिए डॉक्टर के संपर्क किए बिना अपने आप करना एक खतरनाक साबित हो सकता है, आपका ड्रग रेजिस्टेंस हो सकता है। अपनी दवाई में किसी भी किस्म का अपने आप बदलाव ना करें। यदि आप ये ड्यूअल ड्रग थेरापी जिसमें टी का शामिल नहीं होता सिर्फ एलडी लेना होता है, तो उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर के आई बटन है वहां पर भी हम उसका लिंक रख देंगे, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसका वीडियो देख सकते हो। और आखिर में हम बात करते हैं जो हड्डी का जो रिलेटेड साइड इफेक्ट है। यदि किसी इंसान को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है अपनी बॉडी में या तो वीकनेस हो रहा है, तो वैसे लोगों को डेक्सा स्कैन कराना चाहिए, जो पूरी बॉडी का डेक्सा स्कैन कर सकते हैं, जिसमें हर हड्डी कितनी मजबूत है उससे पता चल सकता है कि यदि आपको टेनोफोर से हड्डी में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा ना। यदि हड्डी कमजोर हो जाती है तो उसको ऑस्टियोपेनिया या तो ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो वैसे लोगों में टेनोफोर दवाई को बदलने से, दूसरी दवाई चालू करने से ये जो हड्डी की कमजोरी है वो ठीक हो जाती है। जो हड्डी नाजुक हो चुकी है वो वापस मजबूत हो जाती है और वह इंसान पहले जैसे वापस ठीक हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि उसके मन में अभी भी वही भ्रम है कि एचआईवी मेडिसिन का साइड इफेक्ट जैसे कि कैंसर मेडिसिन का होता है वैसा ही होता है और वो एचआईवी की दवाई चालू करते ही नहीं है। तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। पहले मैंने आपको समझाया कि सीरियस साइड इफेक्ट होने की संभावना 1% से भी कम है और उसको भी दवाई के साथ साथ में रिपोर्ट कराने से हम उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन आप एचआईवी की एलोपैथी ART मेडिसिन नहीं खाओगे तो 90% से भी ज़्यादा संभावना है कि कुछ सालों के बाद आपको एड्स होगा और उसके बाद मृत्यु होने की संभावना है। तो कभी भी साइड इफेक्ट से डर से एचआईवी की दवाई चालू नहीं करना वो योग्य विकल्प नहीं है। और कुछ लोग साइड इफेक्ट के बचने के लिए होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या तो हर्बल दवाई का इस्तेमाल करता है। लेकिन याद रखिए, मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लेता हूँ कि चलो उन दवाई की साइड इफेक्ट नहीं है, तो याद रखिए एचआईवी के वायरस पर उसकी कोई असर भी नहीं है। तो उस दवाई से यदि आपको साइड इफेक्ट 0 हो रहा है
तो उसका इफेक्ट उस पर वायरस पर कंट्रोल भी 0 है। तो ART की एलोपैथी दवाई के अलावा किसी किस्म की दवाई का इस्तेमाल करने से आपका वायरस पर किसी किस्म का कंट्रोल नहीं होगा। कुछ सालों बाद आपका CD4 200 से नीचे ज़रूर जाएगा और उसके बाद एड्स होकर मृत्यु होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। वो संभावना 90% से भी ज़्यादा होगी। इसीलिए याद रखिए, आज की मॉडर्न ART मेडिसिन का साइड इफेक्ट पुरानी ART मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कंपैरिजन में ना के बराबर है। तो आप हमेशा HIV पॉजिटिव लोगों के लिए, HIV के इलाज के लिए हमेशा एलोपैथी ART यानी कि एंटी रिट्रोवायरल मेडिसिन का इस्तेमाल करें। आखिर में एक विशेष सूचना, याद रखें, इस वीडियो में हमने जितने भी साइड इफेक्ट या तो सिम्टम्स या तो लक्षण की बात किया है, और यदि इनमें से आपको एक या तो उससे ज्यादा है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि ये जो भी लक्षण या तकलीफ या सिम्टम्स है वह इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट ही है। याद रखिए, जो लोग HIV पॉजिटिव नहीं है और जो लोग HIV ART मेडिसिन नहीं खा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके जैसे लक्षण या सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो लक्षण और सिम्टम्स दिख रहे हैं उसका कारण HIV का मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन कोई और तकलीफ या तो बीमारी है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्टर्स और आप दोनों साथ में मिलकर ही तय कर सकते हो कि आपको जो तकलीफ है, HIV की ट्रीटमेंट के साथ में जुड़े हुए सिम्टम्स दिख रहे हैं, उसका कारण मेडिसिन का साइड इफेक्ट है या नहीं है। और जब तक आपके डॉक्टर्स आपको इस बारे में कोई फाइनल डिसीजन नहीं देते, तब तक कृपया कर अपनी दवाई में, अपने इलाज में किसी भी किस्म का बदलाव ना करें, अन्यथा ये आपके लिए नुकसानकारक साबित हो सकता है। मैं HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन राणपरिया पिछले 17 सालों में 12,000 से भी अधिक पेशेंट का कंसल्टेशन कर चुका हूं। यह चैनल HIV के एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा संचालित है और यहां पर जानकारी विज्ञान के आधार पर दी जाती है। लेकिन याद रखिए, समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। यहां पर कही गई बातें एक आम जानकारी के लिए है। कभी भी किसी भी किस्म की जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप HIV ट्रीटमेंट के बारे में और जानकारी पाना चाहते हो तो स्क्रीन की लेफ्ट साइड के प्लेलिस्ट को क्लिक करें, और यदि आप HIV की मेडिसिन के बारे में अधिक जानकारी पाना चाहते हो तो स्क्रीन के राइट साइड पर दिए गए प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।